ठाणे के भिवंडी इलाके में बनी नई सोसाइटी फ्लावर वैली की एक बिल्डिंग में तीसरी मंजिल पर 28 वर्षीय शिव त्रिपाठी सुबह अपनी पूजा में लीन था। तभी डोरबेल बजी। किचन में काम करती उसकी पत्नी आरती ने दरवाजा खोला। सामने वाले फ्लैट की नैना ने चहकते हुए कहा, गुड मॉर्निंग आरती, दही जमाने के लिए खट्टा देना प्लीज। रात को मैं और जोया सारी दही खा गए, खट्टा बचाना याद ही नहीं रहा। फिर गहरी सांस अंदर की तरफ खींचती हुई बोली, क्या बना रही हो? बड़ी खुशबू आ रही है। अरे डोसा बना रही हो क्या? आरती ने कहा। हाँ, आ जाओ दही ले लो। बस जल्दी से दे दो, एक मीटिंग है, लैपटॉप खोल कर आई हूँ। और हाँ, 2-3 डोसे हमारे लिए भी बना लेना, घर के डोसे की बात ही अलग है। आरती ने मुस्कुराकर कहा, हाँ तुम दोनों के लिए भी बनाने ही वाली थी। फिर अंदर झांकते हुए नैना हंसी, तुम्हारे शिवजी पूजा में बैठे हैं क्या? हाँ। आरती को उसके कहने के ढंग पर हंसी आ गई। नैना चली गई। शिव वैसे तो पूजा कर रहा था, पर उसने दरवाजे पर हुई पूरी बात सुनी थी। पूजा करके उठा तो नैना ने अपना और उसका नाश्ता लगा लिया। शिव ने पूछा, ये सामने वाले फ्लैट से आप कौन सी लड़की क्या मांगने आई थी? इसे खुद किसी चीज का होश नहीं रहता क्या? अरे तो क्या हुआ, अकेली लड़कियां हैं, कितनी प्यारी है दोनों, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती हैं दोनों। शिव ने अचानक पूछा, अरे तुम बिना नहाए नाश्ता कर रही हो आज? हाँ, आराम से नहा लूंगी, थोड़ी सफाई करनी है। खूब मनमानी करती हो मुंबई आकर। मेरे माँ पिताजी देख लें कि बनारस के इतने बड़े ब्राह्मण परिवार की बहू बिना नहाए खाने बैठ जाती है, तो बेचारे ये धक्का कैसे सहन करेंगे? कहकर शिव व्यंग से मुस्कुराया। आरती ने हंसकर कहा, मैं तो जी ही रही हूं यहां आकर। वहां पहले अपना परिवार, फिर तुम्हारा कट्टर परिवार। ऐसे अपनी मर्जी से जीना तो वहां बड़ा मुश्किल था। बहुत सही समय पर शादी होते ही तुम्हारा ट्रांसफर यहां हो गया, मजा आ गया। ये कहते हुए उठकर आरती ने शिव के गले में बाहें डाल दी। दोनों की शादी को साल भर ही हुआ था और शादी होते ही शिव का ट्रांसफर बनारस से मुंबई हो गया था। शिव ने भी उसे अपने करीब कर लिया। नई शादी का रोमांस जोरों पर था। इतने में डोरबेल फिर बजी। इस बार सामने वाले फ्लैट से जोया थी। शिव ने उठकर दरवाजा खोला। जोया ने गुड मॉर्निंग कहकर जल्दी से पूछा, अरे आरती, तुम हमें डोसे देने वाली थी ना? भाई जल्दी दो, नैना ने बताया तो सुनते ही भूख लगाई है। आरती ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ बस 2 मिनट, बना रही हूँ। ठीक है, हमारा दरवाजा खुला ही है, जरा पकड़ा देना। शिव अब तक दरवाजे पर ही खड़ा था। जोया जाते हुए बोली, भाई शिवजी, आपकी पत्नी बहुत अच्छी है। वो चली गई तो शिव ने किचन में आरती के पास जाकर जोया की नकल करते हुए कहा, भाई शिवजी, आपकी पत्नी बहुत अच्छी है। फिर तुम दोनों क्यों नहीं सीख लेती कुछ मेरी बहुत अच्छी पत्नी से? बस बातें बनवा लो इनसे, नाक में दम करके रखती हैं दोनों, पता नहीं कहाँ से आ गई यहाँ रहने। आरती मुस्कुराती रही और नैना व जोया के लिए डोसे बनाती रही। 6 डोसे और नारियल की चटनी लेकर उनके पास गई। प्यार से कहा, लो दोनों गरम गरम खा लो। नैना और जोया फौरन अपने लैपटॉप को स्लीप मोड पर डाल नाश्ता करने बैठ गई। आरती से कहा, तुम भी बैठो, अपने शिवजी के साथ नाश्ता तो कर ही लिया है तुमने, अब चाय हमारे साथ पीकर जाना। या ऐसा करो, तब तक चाय ही चढ़ा दो, साथ पीते हैं। कहकर दोनों नाश्ते पर टूट सी पड़ी। आरती ने उन्हें स्नेह से देखा और उनके ही किचन में चाय चढ़ा दी, पर फिर चौंकते हुए वापस आई। ये क्या, चाय की पत्ती खत्म है क्या? दोनों ने एक दूसरे को घूर कर देखा, फिर दोनों हंस पड़ी। जोया ने कहा, आरती कॉफ़ी ही बना लो, फिर हम मंगाना भूल गए। एक तो ये नई सोसाइटी है, ठीक से अभी दुकानें भी नहीं हैं, दूर जाने का मन नहीं करता। कल ऑनलाइन ऑर्डर दे रहे थे तो चाय की पत्ती भूल गए। तुम्हारे शिवजी कुछ सामान लेने निकलें तो हमारी भी चाय की पत्ती मंगा देना। तीनों ने हंसी ठहाके के बीच कॉफ़ी पी। नैना और जोया ने आरती को बार बार थैंक्स कहा। फिर नैना के ऑफिस से कॉल आ गई तो वो बिजी हो गई। आरती जानती थी
कि जोया भी अब ऑफिस के काम करेगी। वो जल्दी ही अपने फ्लैट में लौट आई। फ्लावर वैली अभी नई ही बनी थी। यहाँ अभी बहुत कम दुकानें थीं। अभी तो बिल्डिंग में सारे फ्लैट्स में लोग रहने भी नहीं आए थे। आरती के फ्लोर पर 4 फ्लैट थे, जिनमें से 2 अभी बंद ही थे। इस सामने वाले फ्लैट में 27 साल की नैना और 26 साल की जोया कुछ महीने पहले ही रहने आई थी। दोनों की ही अभी शादी नहीं हुई थी। जोया लखनऊ की थी, नैना दिल्ली से आई थी। दोनों ही खूब सुंदर, हंसमुख और बेहद मिलनसार स्वभाव की थी। आते ही उनकी दोस्ती आरती से हो गई थी। आरती उन दोनों से मिलकर बहुत खुश थी। बाकी लोग अभी इस बिल्डिंग में महाराष्ट्रियन थे। भाषा की समस्या और अलग तरह के स्वभाव व्यवहार के कारण आरती और किसी से खुल नहीं पाई थी। वो यहाँ अकेलापन महसूस कर रही थी कि ये दोनों लड़कियां जैसे ही यहाँ रहने आईं, आरती का मन खिल उठा था। दोनों ही किराएदार थीं और एक ही ऑफिस में काम करती थीं। दोनों के धर्म अलग थे, लेकिन दोनों ऐसे रहती जैसे सगी बहनें हों। अब आरती के साथ भी उनकी खूब पटने लगी थी। शिव बनारस के एक कट्टर परिवार का पुरानी सोच वाला लड़का था। उसे मुंबई में अकेले रहने वाली इन लड़कियों पर अक्सर झुंझलाहट ही होती थी। वो एक पढ़ा लिखा, अच्छे पद पर काम जरूर करता था, पर मन से बेहद पुरानी सोच का लड़का था। उसकी भी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि वो जिस परिवार में पला बड़ा था, वहां हर चीज अलग कसौटी पर परखी जाती है। उसके परिवार ने आरती को पसंद ही इसलिए किया था, क्योंकि आरती का परिवार भी बहुत कट्टर और औरतों को पुरानी जंजीरों में बांधकर रखने वाला था। आजादी देने के पक्ष में बिल्कुल नहीं था। आरती तो जब से इन दोनों लड़कियों से मिली थी, उसके सोचने का, जीने का नजरिया ही बदल गया था। नैना और जोया के जीवन के ढंग को देखकर आरती रोज हैरान होती। एक दिन तो वो सामने वाले फ्लैट में गई तो लिविंग रूम में ही एक कोने की टेबल पर जोया की ऑफिस की वीडियो कॉल चल रही थी। जोया ने बहुत ही अच्छी वाइट शर्ट पहन रखी थी। नैना किचन में थी। नैना ने बताया, आज इसकी अपने बॉस से मीटिंग चल रही है। पर आरती को बहुत हंसी आ रही थी। जोया ने शर्ट के नीचे बहुत ही छोटी शॉर्ट्स पहनी हुई थी। आरती हंसते हुए बोली, ये बताओ, तुम लोग नीचे क्या क्या पहनकर बैठी रहती हो? किसी काम से उठना पड़ जाए सबके सामने तो? नैना खुलकर हंसी, तो क्या, ऑफिस वाले भी देख लेंगे कि कितनी हॉट लड़की है उनके ऑफिस में। इसके बाद तो आरती उनके स्वभाव, व्यवहार, खुलकर जीने की अदा पर निसार होती रहती। शिव और आरती ने अपने घरों में एक अलग माहौल देखा था। शिव तो फिर भी ऑफिस में मुंबई की वर्किंग लड़कियों के संपर्क में था। आरती के लिए नैना और जोया जैसे 2 परियां सी थी, अलग ही दुनिया में रहती। बड़े मजे से दोनों स्वीकार करती। देखो भाई आरती, घर के काम वाम तो हमें इतने आते नहीं, जो बनता है खा लेते हैं। बस तुम्हारे जैसे पड़ोसी मिलते रहें, अच्छी गुजर जाएगी। शिव ने ये बात सुन ली थी। अंदर आकर बड़बड़ाता रहा, बस बातें करवा लो इनसे, कुछ नहीं आता ये भी बड़ी शान से बताती हैं। पता नहीं क्या लड़कियां हैं ये, इनके माँ बाप ने इन्हें क्या सिखाया है, बस छोड़ दिया पढ़ा लिखा कर पैसे कमाने के लिए। आरती शांति प्रिय थी। शिव की हर बात को मुस्कुराकर टाल देती। ये सोचती कि शिव की अपनी सोच है, उसे भी अपनी बात कहने का पूरा हक है। तभी दरवाजे की घंटी बजी तो शिव ने ही दरवाजा खोला। कोरोना के चक्कर में सब घर से ही काम कर रहे थे। नैना थी। अरे शिवजी आप, आरती कहाँ है? वॉशरूम में। शिव को उनके शिवजी कहने पर बड़ी चिढ़ होती, पर कुछ कह भी नहीं सकता था। उसने पूछा, कुछ काम था? फिर मन में सोचा, काम ही होगा, सारा दिन काम से ही तो आती रहती हैं। नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ शिवजी, काम ही है, हम तो काम से ही आते हैं। अभी आप यही सोच रहे थे ना? फिर खुद ही हंस पड़ी। कुछ सामान लेने जाएंगे तो हमारी भी 1-2 चीजें ले आना। इतने में पीछे से जोया की आवाज आई, नैना हैंड वॉश भी लिख दे लिस्ट में, खत्म हो रहा है। इतने में आरती भी आ गई। अरे अंदर आओ ना।
अब तो ऑफिस का पैकअप हो गया होगा ना? अरे कहाँ पैकअप, वर्क फ्रॉम होम में तो काम खत्म ही नहीं होता। अभी एक मीटिंग है हम दोनों की। आरती, बस इस लिस्ट में हमारा हैंड वॉश लिख देना। थैंक यू शिव जी, आपको हम बड़ी तकलीफ देते हैं। क्या करें, इस समय दुकान वाला होम डिलीवरी नहीं कर रहा है। कल ऑनलाइन सामान मंगवाने में कुछ चीज़ें भूल गए हैं। चलो बाय, मीटिंग है हमारी। फिर जाते जाते पलटी, अरे आरती, एक बात बताओ, दूध बहुत रखा है हमारा, पनीर कैसे बनाएं उसका? शिव ने जवाब दिया, आजकल तो गूगल और यूट्यूब पर सब पता चल जाता है ना। अकेले रहने वालों के लिए ये बड़ी हेल्प है। नैना हंसी, आरती ही गूगल है हमारी। हमें तो आरती से ही पूछना अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे किसी घर के मेंबर से बात करते हैं। उसके जाने के बाद शिव अंदर आकर बोला, क्या लड़कियां हैं, बस बातें करवा लो इनसे। आरती ने उसके सीने से लगते हुए कहा, कुछ मत कहा करो उन्हें, अच्छी हैं दोनों। हाँ, मुझे लिस्ट पकड़ाकर चली जाती हैं। आजकल अपना सामान लाने का टाइम नहीं है, इनका और लेकर दूं। और ये जोया तो है भी दूसरे धर्म की। नैना तो फिर भी चलो पंजाबी है, पर ये जोया से मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाता। आरती का चेहरा उतर गया तो शिव चुपचाप सामान लेने चला गया। आरती की जोया और नैना से दोस्ती दिन पर दिन पक्की होती जा रही थी, पर शिव को उन दोनों की लाइफस्टाइल से बड़ी दिक्कत थी। उसका मन होता था कि आरती से कहे कि कोई ज़रूरत नहीं है इतना मिक्स होने की, पर आरती को उनके साथ खुश हंसते बोलते देखकर वो चुप रह जाता। अब कोरोना की दूसरी वेव शुरू हो गई थी। इस नई सोसाइटी में पहले से ही अभी लोग कम थे। जो थे वो भी अब घरों में बंद होते जा रहे थे। हर तरफ एक डर का माहौल था। नैना और जोया भी अब कम दिखने लगी थी। शिव लैपटॉप पर बिजी रहता। आरती का चेहरा कुछ बुझा सा रहता। अचानक शिव कोरोना की चपेट में आ गया। बुखार और गले के दर्द से जब वो सुबह जागा तो समझ गया कि कोरोना के लक्षण हैं। उसकी तबीयत काफी खराब होने लगी थी। आरती घबरा गई। उसने इंटरकॉम से नैना को सूचना दी और रोने लगी। नैना ने कहा, जरा भी परेशान ना होना, हम हैं ना। बोलो, किस डॉक्टर को दिखाना है? अभी तक तो जरूरत ही नहीं पड़ी थी कभी किसी डॉक्टर की। सुना है सोसाइटी के आसपास अभी कोई डॉक्टर है भी नहीं। क्या करूं? तुम हम पर छोड़ दो सब कुछ, हम सब कर लेंगे। नैना ने जोया से बात की। सबसे पहले शिव का टेस्ट करवाना जरूरी था। नैना ने दिल्ली में अपने एक डॉक्टर कजिन रवि से सलाह ली और फिर आरती की डोरबेल बजा दी। आरती की आंखें रो रो कर लाल थीं। जोया भी नैना के साथ ही दरवाजे पर खड़ी थी। कहा, ये इतना रोने की क्या जरूरत है? तुम्हारे शिवजी अभी ठीक हो जाएंगे, चिंता मत करो। उन्हें तैयार करो, हम उनका टेस्ट करवाने ले जा रहे हैं। हमने सब समझ लिया है कि क्या करना है। नैना और जोया ने अपने आप को पूरी तरह से कवर कर रखा था। आरती ने कहा, कैसे लेकर जाओगी? मुझे तो ड्राइविंग नहीं आती, पर जोया के पास कार चलाने का लाइसेंस है। अपने शिवजी की कार की चाबी दो, जोया कार चला लेगी। तुम घर में रुको, हम सब करवा लेंगे। फिर अचानक नैना ने कहा, तुम तो ठीक हो ना? इस पर आरती बोली, मेरा गला तो कई दिन से दुख रहा है और शरीर में दर्द है। ओह, तो तुम भी चलो, टेस्ट जरूरी है। आरती और शिव को पीछे बिठाकर नैना और जोया आगे बैठ गई। नैना के हाथ में ही सैनिटाइजर था। शिव ने कमजोर आवाज में कहा, आप दोनों को हमारे साथ रहने का रिस्क नहीं लेना चाहिए। नैना बोली, अभी आप ये सब मत सोचिए। आप दोनों के लिए रिस्क लेने से हमें कोई डर नहीं लग रहा है। टेस्ट हो गए, दोनों पॉजिटिव थे। हॉस्पिटल में जगह नहीं थी। नैना ने किसी तरह एक डॉक्टर से वीडियो कॉल करवाकर आरती और शिव से बात करवाई। डॉक्टर ने दवाई और बाकी चीज़ों के निर्देश दे दिए। नगर पालिका वाले आकर शिव और आरती के फ्लैट के दरवाजे पर स्टिकर लगाकर चले गए। दोनों से फ्लैट के बाहर ही नैना ने कहा, आरती, खाने पीने की बिल्कुल चिंता मत करना, हम अभी पेपर प्लेट्स का इंतज़ाम कर लेंगे। हमें जो भी आता है हम खाना बनाकर देते रहेंगे। किसी भी टाइम
किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, हम हैं। तुम लोग बस आराम करो। अपने खाने पीने की चिंता बिल्कुल मत करना। एक डस्टबिन बैग में पेपर प्लेट्स इकट्ठी करती रहना, फिर हमें दे देना, हम कचरे में डाल देंगे। नैना और जोया सुबह से लेकर रात तक चाय, नाश्ता, लंच, डिनर सब कुछ शिव और आरती के लिए बना रही थी। उनके फ्लैट के बाहर एक छोटा सा स्टूल रख दिया था। उस पर ही दूर से वे खाना रख देती। आरती या शिव कोई भी आकर खाना उठा लेता। इंटरकॉम था ही। उस पर हालचाल जानकर, कोई ज़रूरत पूछकर नैना और जोया अपनी किसी भी चीज़ की चिंता किए बिना आरती और शिव की सेवा में लगी थी। करीब 10 दिनों बाद दोनों को कुछ बेहतर लगा। कुछ दिन रुककर जोया फिर दोनों को टेस्टिंग के लिए ले गई। दोनों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। चारों बहुत खुश हुए। आरती को बहुत कमजोरी थी। शिव को खांसी अभी भी बहुत थी। दोनों काफी कमजोर हो गए थे। जोया ने कहा, अभी कुछ दिन और आराम कर लो। आरती, हम चारों का खाना बनाते रहेंगे। अब तो शायद हमारा हाथ कुकिंग में कुछ ठीक हो गया है ना। तुम्हारे चक्कर में पहली बार यूट्यूब पर देख देख कर अच्छी तरह खाना बनाने की कोशिश कर रहे थे। ये कुकिंग तो हमें हमारे पेरेंट्स भी नहीं सिखा पाए, जो तुम दोनों ने सिखा दी। शिव इस बात पर खुलकर हंसा तो नैना ने कहा, अरे आप हंसते भी हैं। शिव झेप गया। आरती की आंखें भीग गई थीं। वो बोली, तुम लोगों ने जो किया हम उसे कभी नहीं भुला पाएंगे। जोया ने प्यार से झिड़का, एनर्जी अभी नहीं है तो ये बेकार की बातें मत करो। अभी कुछ दिन और आराम कर लो। कमजोरी अभी काफी दिन रहेगी। लगभग 1 महीना जोया और नैना ने दोनों की बहुत सेवा की, खूब ध्यान रखा। दोनों अब ठीक हो रहे थे। एक दिन संडे को आरती की डोरबेल बजी। शिव ने दरवाजा खोला। जोया थी। शिव ने स्नेह से कहा, आओ जोया। नहीं, जरा जल्दी है, कुछ सब्जी लेने जा रही हूँ। आरती, कुछ चाहिए? शिव ने कहा, अरे मैं अब ठीक हूँ, मैं ले आऊँगा। तुम्हें भी कुछ चाहिए तो बता दो। पक्का? आप इतने ठीक हैं कि बाहर जाकर कुछ लाएंगे? हाँ, काफ़ी ठीक लग रहा है अब। आजकल दुकानें थोड़ी देर के लिए ही खुलती हैं, भीड़ हो सकती है। तुम लोग अभी मत जाओ, मैं ले आऊँगा। तुम लोगों को भी कोरोना से बचना है। तो ठीक है, ये लिस्ट है और सामान अपने पास रख लेना। मैं थोड़ा और सो लेती हूँ, फिर उठकर ले लेंगे सामान। नैना भी सोई हुई है। फिर अंदर झांकते हुए बोली, अरे आरती, तुम क्या बनाने लगी आज? पोहा बना रही हूँ, तुम लोगों के लिए भी। वाह, बढ़िया। सुनो, गरम गरम ही देना, फिर खाकर ही सो जाऊंगी। कहकर जोया जोर से हंसी। जोया सामने वाले अपने फ्लैट में चली गई। आज आरती को देखकर शिव के होठों पर जो मुस्कान उभरी, उसे देखकर आरती का दिल आज अनोखी खुशी से भर उठा था। आज शिव का नजरिया बदल चुका था। वो सोच रहा था कि सचमुच इंसानियत किसी जाति, धर्म या लिंग की मोहताज नहीं होती। समाज की रूढ़ियों से परे इंसानियत और आपसी सहयोग ज्यादा जरूरी है। सच्चे रिश्ते सिर्फ परंपराओं और सोच से नहीं, बल्कि जरूरत के समय साथ देने से बनते हैं। सच्चे रिश्ते किसी भी सामाजिक दायरे से ऊपर होते हैं और संकट के समय वही काम आते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।